इस वीडियो में आइए जानते हैं वनों के कितने प्रकार हैं, वनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो एनवायरमेंटल लॉ के तहत, फॉरेस्ट लॉ एंड एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के तहत टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों का प्रकार, वनों का वर्गीकरण। इसकी 4 तरह के वन होते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन, विलेज फॉरेस्ट ग्राम वन, और प्राइवेट फॉरेस्ट निजी वन। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार वनों को सरकारी नियंत्रण और उपयोग के अधिकारों के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आरक्षित वन संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रतिबंधित होते हैं, जो राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र में आते हैं। संरक्षित वन सीमित विनियमित सामुदायिक उपयोग की अनुमति देते हैं। ग्राम वन सरकारी पर्यवेक्षण के तहत स्थानीय समुदाय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। और निजी वन जो होते हैं वो व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं, जिन्हें कभी कभी राज्य द्वारा विनियमित किया जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं वनों के क्या क्या प्रकार हैं। आरक्षित वन, ये अत्यंत प्रतिबंधित होते हैं, इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। ये सबसे प्रतिबंधित वन हैं जिन्हें सरकार की संपत्ति माना जाता है। राज्य सरकारें वन संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों को घोषित करती हैं। वन अधिकारी यानी फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा विशेष रूप से अनुमति दिए जाने तक घास चरना, शिकार और वृक्ष काटने जैसी गतिविधियां निषिद्ध हैं। यानी जब तक वन अधिकारी परमिशन नहीं देता, कोई भी व्यक्ति अपने पशु को घास चरने के लिए वहां नहीं छोड़ सकता, कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति वृक्ष भी नहीं काट सकता। ये सारी गतिविधियां क्या हैं? निषिद्ध हैं, जब तक की अनुमति नहीं मिलती है। ये वन, इस प्रकार के वन भारत के कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से में फैले हुए हैं और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो राज्य सरकारें हैं, इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देती हैं। उदाहरण के तौर पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो है, एक उच्च महत्व का आरक्षित वन क्षेत्र है। दूसरा आता है संरक्षित वन, विनियमित उपयोग इसका कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये ऐसे वन हैं जहां सरकार के पास संपत्ति के अधिकार तो हैं, लेकिन वह स्थानीय समुदायों को कुछ उपयोग के अधिकार प्रदान कर सकती है। आरक्षित वनों की तुलना में कम प्रतिबंधित होने के कारण सरकार लकड़ी, फल और अन्य उत्पादों के उपयोग को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। स्थानीय निवासियों को प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नियमों और लाइसेंसों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। उदाहरण के तौर पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इसके कुछ हिस्सों को संरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा आता है ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट, सामुदायिक रूप से प्रबंधित। राज्य सरकार किसी ग्राम समुदाय को आरक्षित वन क्षेत्र पर सरकार के अधिकार सौंप सकती है। स्थानीय ग्राम समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रबंधित, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस वन क्षेत्र का प्रबंधन कर सकते हैं। संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रबंधन राज्य की देखरेख में किया जाता है। यानी जो ग्राम समुदाय है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। तो राज्य सरकार के देखरेख में ग्राम समुदाय उसका प्रबंधन करते हैं।
उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में वन पंचायतें बनाई गई हैं वन संपदा के लिए, तो उसका नाम दिया गया वन पंचायत। तो उत्तराखंड में वन पंचायतें एक प्रमुख उदाहरण है जहां समुदाय वन संरक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। चौथा आता है निजी वन, निजी स्वामित्व वाले वन। ये ऐसे वन हैं जिनका स्वामित्व व्यक्तियों, परिवारों या निगमों के पास है, न कि सीधे राज्य के पास। यानी जिस व्यक्ति को यह दिया गया है उसका प्रबंधन है, जो निगम को दिया गया है उसका प्रबंधन है। इन क्षेत्रों का प्रबंधन मालिकों द्वारा किया जाता है, हालांकि वे राज्य के नियमों के अधीन होते हैं, विशेष रूप से लकड़ी काटने और भूमि उपयोग के संबंध में। यानी बिना राज्य सरकार के परमिशन के या उनके नियम नहीं फॉलो करके लकड़ी काटना या लैंड यूज अपने ढंग से करने का अधिकार उनको नहीं प्राप्त है। उनको राज्य सरकार के नियम मानने पड़ते हैं और उस नियम के तहत जो भी निर्देश दिया गया है, लकड़ी कौन सी लकड़ी काटी जा सकती है और लैंड यूज कैसे करेंगे उस वन में, तो ये राज्य नियमों के अधीन होते हैं। लेकिन स्वामित्व जो होता है, जो प्रबंधन होता है, वो निजी होता है, प्राइवेट होता है। उदाहरण के तौर पर निजी स्वामित्व वाले सागौन के वन, सागौन का की लकड़ी जो होती है उसके ये स्वामित्व, ये इन वनों में लकड़ियां, वो वृक्षारोपण जो है वो प्रबंधन मालिक ही करता है, वृक्षारोपण मालिक ही कराता है, लेकिन दिशा निर्देश जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। इसके अलावे भी एक अवर्गीकृत वन भी है। ये अन्य वन क्षेत्र हैं जिनमें आधिकारिक तौर पर अभी तक आरक्षित, संरक्षित या ग्राम वन घोषित नहीं किया गया है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों के वन। इनको अभी आधिकारिक तौर पर आरक्षित, संरक्षित ग्राम वन घोषित नहीं किया गया है। तो ये अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि वन कितने प्रकार हैं और उनको विशेष रूप से समझाइए उदाहरण के साथ। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से पढ़ करके अच्छा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।